आज हम सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दर्शन निपुण / इंडियन फिलॉसफी। दर्शन का मतलब क्या होता है? अब देखो, जो भी कोई एक्सपीरियंस करता है एब्सोल्यूट ट्रुथ को और उसका वर्णन करता है, वो भारतीय दर्शन में बताया गया है। अब भारतीय दर्शन और फिलॉसफी में एक मेन डिफरेंस ये है कि इन फिलॉसफी ट्रुथ कैन बी टोल्ड, बट इन दर्शन ट्रुथ कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। तो जो हमें दर्शन में मिलता है वो किसी के एक्सपीरियंस करने का डिस्क्रिप्शन है। उसे आपको जब रियलाइज़ करोगे तब जाके वो आपका अपना ट्रुथ बन पाएगा। ये मेन डिफरेंस है, ये कहीं आएगा नहीं। बट ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। किसी भी प्रश्न का हल दो कारणों से निकाला जा सकता है। एक होता है उत्साह औत्साहवश्य और दूसरा होता है आवश्यकता। एक तो होता है क्यूरियोसिटी और दूसरा होता है नीड। इन दो चीज़ों की वजह से ही किसी भी चीज़ का कोई हल निकालता है। ओके, भारतीय दर्शन का निर्माण आवश्यकतावश हुआ है। दुखों का निराकरण करने के लिए भारतीय दर्शन का उद्भव हुआ है। मतलब एवरी इंडियन फिलोसफर आस्क्ड कि भाई दुख है तो क्यों है और इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसके ऊपर ही पूरा भारतीय दर्शन लिखा गया है। अब फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला तो है फिलो और दूसरा है सोफिया। फिलो मीन्स द लव ऑफ और सोफिया मीन्स विजडम। यहाँ पे भी यही लिखा है, फिलो अर्थ प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। फिलोसॉफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के लिए प्रेम। भारत में फिलोसॉफी को दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शन का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। फिलोसॉफी जो है उन्होंने ज़्यादा बाहर के जगत के बारे में बात की रैदर देन अंदर के। इसलिए बहुत सारी हमारी बातों को आध्यात्मिक बातें कहा जाता है कि स्वयं का अध्ययन, अपने अंदर के ज्ञान को जानना। ठीक है। भारतीय दर्शन के निम्न कालों में विभिन्न विभाजन किया जा सकता है: वैदिक काल, सूत्र काल, महाकाव्य काल और वर्तमान काल। ठीक है। वैदिक काल के अंदर हमारे आ जाते हैं वेद और उपनिषद। ठीक है, ये प्रभाव भारतीय दर्शन पे दिखाई देता है। वेद चार हैं: यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद ज्ञान का सागर हैं और दर्शन ही ज्ञान को जाना जा सकता है। वेद भारतीय दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। उपनिषदों का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर उनके उपदेशों को सुनना। इस उपदेश से अविद्या का नाश होता है और कर्म बंध के दुखों से क्षय होता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का अंतिम भाग है। ओके, प्रिटी सिंपल। उपनिषदों में धार्मिक और दार्शनिक विचार हैं। महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत। ठीक है, ये काल याद कर लेना, कौन से काल में कौन कौन आया था। रामायण के उत्तरखंड में स्वभाव परमवाद का वर्णन किया जाता है। सूत्रकाल में सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन का उद्भव हुआ। इसे भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, ये भी याद कर लेना। अद्वैत वेदांत दर्शन के बाद भारतीय दर्शन की प्रगति मंद हो गई। अद्वैत वेदांत माने जब आदि शंकराचार्य का टाइम था, उसके बाद ऐसा सच कुछ आया नहीं है भारतीय दर्शन के अंदर। वर्तमान काल राजा राम मोहन राय के काल से प्रारंभ हुआ। इस काल में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि मुख्य दार्शनिक हुए। भारतीय दर्शन का इतिहास के अनुसार क्रम निश्चित करना कठिन है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक है, दर्शन इस धातु से बना है, ये लुट प्रत्यय लगा के। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। ओके, अब दर्शन का लक्षण क्या है? जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझाने का दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे दर्शन कहा जाता है। ओके, दिस इज़ अ गुड डेफिनेशन, ये दोनों याद कर लेना। असत और सत पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है। अब इसके चार जो हैं ब्रांचेस होती है मेन, पर यहाँ पे उसको 5 में दिया हुआ है। ओके, मैं आपको 4 5 दोनों बता देता हूँ। सबसे पहली होती है मेटाफिजिक्स, मतलब जो तत्व है, सब्सटेंस है, उसका ज्ञान करना मेटाफिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब वो ज्ञान कैसे होता है, क्यों होता है, ज्ञान के ऊपर ज्ञान करना, वो एपिस्टेमोलॉजी होता है, जिसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। मेटाफिजिक्स को तत्व मीमांसा कहते हैं। अब जो तीसरा स्कूल है वो होता है वैल्यू थ्योरी। इसके अंदर ये तीनों आ जाते हैं।
नीति मीमांसा मतलब एथिक्स, सही गलत क्या है इसके ऊपर विचार। तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक, और सौंदर्य शास्त्र मतलब एस्थेटिक। कि सुंदर एक्चुअल में है क्या, इसके ऊपर बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस आते हैं कि कैन आर्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द आर्टिस्ट एंड अदर फिलोसॉफिकल स्टफ लाइक दैट। तो ये 5 याद कर लेना, और इनके हिंदी के नाम भी। ज्ञान मीमांसा मतलब एपिस्टेमोलॉजी, तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स, नीति मीमांसा मतलब एथिक्स, तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक, तर्क करना लॉजिक करना, ओके। सौंदर्य शास्त्र मतलब एस्थेटिक्स। अब दर्शन की संख्या क्या है, वैसे तो सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में कुल 16 भारतीय दर्शन का वर्णन है, बट उसमें से हमें सारे नहीं पढ़ने, हमारे मेन ये वाले आ जाते हैं। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीनों क्या है, नास्तिक दर्शन है। सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये हमारे षड दर्शन होते हैं। और ये आगे के पौराणिक दर्शन है यहाँ पे थोड़े बहुत, वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने, बट उनका भी फिर वर्णन दिया हुआ है। अब आस्तिक दर्शन का मतलब होता क्या है, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं वो आस्तिक माने जाते हैं। लोगों को बहुत ये लगता है कि हाँ जो भगवान में मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन वो एथियस्ट और थियस्ट की डेफिनेशन है एक्चुअल में। आस्तिक का मतलब मेन ये होता है कि जो वेदों को प्रमाण मानता है, और वेदों में जो परलोक का वर्णन है उसे मानता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला जो वेदों का वर्जन है वो। उसके अलावा अगर कोई और दर्शन भगवान में मानता भी है बट वो वेदों से मिलता जुलता नहीं है, वो नास्तिक में ही आएगा। कर्म फल को मानने वाले और आत्मा की देह से विभिन्नता समा रखने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं। इसकी संख्या 6 है। 6 हमारे आस्तिक दर्शन ये हो गए, सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग जैन और बुद्ध दर्शन को आस्तिक मानते हैं क्योंकि ये 2 दर्शन परलोक में मानते हैं। वह इन्हें केवल अवैदिक कहते हैं क्योंकि जैन और बुद्ध दर्शन वेदों को प्रमाणता नहीं मानते। ठीक है, ये भी एक मत है कि ये जैन और बुद्ध को भी आस्तिक माना जा सकता है, बट वो मान ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि डिफाइनिंग फैक्टर वेदों को प्रमाण मानना ही है। और बुद्ध और जैन दर्शन आए ही इसलिए थे क्योंकि वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे, दे हैड देयर ओन ट्रुथ। अब सबसे पहला हम आस्तिक दर्शन एक्सप्लोर करने चलते हैं, सांख्य दर्शन। ये वाली टेबल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि दर्शनों के नाम, उनके जो प्रवर्तक आचार्य हैं, मतलब मेन वो, प्रमुख सिद्धांत मतलब जो वो मेन थ्योरीज मानते हैं, उन्होंने कौन से प्रमाण माने और उसका दूसरा नाम क्या है, और एक इनका मेन ग्रंथ भी याद कर लेना। ठीक है, वो आगे बताऊंगा। भारतीय ये सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी प्राय क्या है इसका, निरीश्वर दर्शन, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे निरीश्वर क्यों कहा गया इसको। और इसके प्रवर्तक जो हैं कपिल मुनि माने गए, इनको ये विष्णु का 5वां अवतार भी माना जाता है फॉर सम रीज़न। अब इसका परिचय, भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अनंत लोकप्रिय दर्शन है एवं इसका अत्यंत उच्च स्थान पर है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन की अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांख्य शब्द की शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी। ठीक है, कि उसमें ये 25 तत्वों का वर्णन किया गया था, वो बहुत बेहतरीन है, आयुर्वेद में भी वही फॉलो किया जाता है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत बुद्धिमय रूप से किया गया है। महाभारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि में सांख्य दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत ने कहा है कि ओके, संख्या दर्शन ने जीवन में देखने वाली विपमाताओं का संबंध मार्मिक ढंग से किया। मार्मिक का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से, इम्पोर्टेंस है जिस चीज़ की। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है, इसलिए इसको निरीश्वरवादी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना। बल्कि ऐसा वास्तविक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए और माना गया है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त हुई है। इसी कारण कपिल मुनि को कई विद्वान अनिरीश्वर आदि मानते हैं। इस पे आगे एम्फेसिस होगा कि क्या है क्या नहीं है। संख्या शब्द का अर्थ क्या है अब यहाँ पे, शाब्दिक अर्थ संख्या भी कहा जा सकता है। संख्या शब्द गणना एवं ज्ञान दोनों का वाचक है। प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देना और तत्वों की संख्या 24 निर्धारित करने के लिए भी इन्हें संख्या कहा गया, सांख्य कहा गया है। अब इसका आवश्यकता क्या है,
सांख्य दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन से ज्यों के त्यों मान लिए गए हैं, अतः कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि योग दर्शन ने पृथक सांख्य दर्शन को मानने की क्या आवश्यकता है। पृथक का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंट क्यों मानने की आवश्यकता है अगर दोनों के बेस प्रिंसिपल सेम ही है तो। विषय एक होने पर भी दोनों दर्शन को साधनों में भिन्नता है। योग दर्शन में योगज ज्ञान की ही मुक्ति का प्रयोजन बताया गया है, जबकि सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों के ज्ञान को मोक्ष का कारण बताया गया है। जो योग दर्शन है वो बहुत ज़्यादा कर्मों के ऊपर वो डिपेंड करता है कि हाँ आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा, बल्कि सांख्य दर्शन के अंदर आप सिर्फ इसका ज्ञान कर ले वही अपने आप में मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष का मतलब वैसे होता क्या है, अद्वैत का भाव होना इन सम वे, कि यू रियलाइज द अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलिटी यू आर सफरिंग इन नो लॉन्गर मैटर्स टू यू। ठीक है, योग दर्शन जो है वो क्रिया प्रधान है और सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान है। ये इनका मेन डिफरेंस हो गया। सांख्य दर्शन में ये स्वेश्वर और निरीश्वर भेद, दो भेद माने गए हैं, एक तो जो भगवान को मानता है, एक जो भगवान को नहीं मानता। उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध होता है वह सवेश्वर है। ठीक है, उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी याद रख लेना। उपनिषदों में प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ब्रह्म की भी सत्ता मानी गई है। ठीक है, उपनिषद का मेन वही होता है कि वो ब्रह्म का स्वरूप के बारे में ढंग से बताते हैं। चरक का सांख्य भी इसी से मिलता जुलता है। ब्रह्म सूत्र में सांख्य कारिका में वर्णित ईश्वर कृष्ण का सांख्य निरीश्वर है। उनका मत है कि सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही समस्त विश्व की निर्मात्री है, उसे किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर आदमी का मत था सिर्फ। ओके, ईश्वर कृष्ण माना गया है, उससे पहले जो सांख्य है सवेश्वर माना गया था, इनके आने के बाद वो निरीश्वर माना गया। ठीक है, हम कहाँ पे थे, कपिल से लेकर वृषगण्य तक सांख्य दर्शन के सभी आचार्य ईश्वरवादी थे। हाँ ये देखो यहाँ पे आ गई ना ये लाइन। किंतु निरीश्वर सांख्य की परंपरा ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुई है। इन पर बौद्ध विद्वानों का निरीश्वरवाद का प्रभाव हुआ, जिस कारण प्राचीन सरेश्वर सांख्य के को नए रूप में ये क्या है, निरीश्वरवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। कि इनकी सांख्य कार्य में प्रकृति और पुरुष को ही अंतिम तत्व मानकर विवेचन की हुआ है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष, ये अभी हम सांख्य में सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हो उसमें ढंग से समझेंगे इसका क्या क्या मतलब है। सरेश्वर सांख्य प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए ईश्वर को कारण मानता है। ठीक है, ये याद रखना भी। ठीक है, आगे इसको ढंग से बताएंगे। चेतना पुरुष निरीह है और प्रकृति जड़ है, इस कारण उन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। ये दोनों अलग अलग माने गए। पुरुष मतलब कॉन्शियसनेस, प्रकृति मतलब पोटेंशियल, अतः ईश्वर मानना आवश्यक है। कई लोग सांख्य को निरीश्वरवादी नहीं मानते। उनका कहना है कि सांख्य सूत्र में ईश्वरा सिद्ध सूत्र आया है, जिसके आधार पर ही सांख्य को निरीश्वरवादी सिद्ध किया गया है, परंतु ये सूत्र ईश्वर के अस्तित्व को निषेध नहीं करता, किंतु ये बताता है कि ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अंतर कारणों के द्वारा नहीं होता। ठीक है, ये भी लाइन याद रखना। सांख्य ने ईश्वर सिद्धि सूत्र से ईश्वर की सिद्धि स्पष्ट रूप से बताई है। ओके, ये वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है, उसके आगे चलते हैं। अब ये ना हर दर्शन के अंदर बताया हुआ होगा कि उसके कौन कौन से ग्रंथ हैं और वो किस सीक्वेंस में, और उसमें से मेन ग्रंथ कौन से थे। ये वाला पूरा सेक्शन आपको याद करना है, इससे एमसीक्यू भी आते हैं और ये बीच में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, ये सब बीच में है, अपने हिसाब से पढ़ लेना जो जो नाम अच्छे लगे। पर इसमें मेन दो हैं, एक तो ये कपिल मुनि का है और एक ये ईश्वर कृष्ण का है। ये दोनों ढंग से याद कर लेना और इनकी टीकाएँ भी याद कर लेना। इसमें से 2-3 इम्पॉर्टेंट हैं वैसे तो। ये वाली है, एक सेकंड कहाँ गई। एक तो सबसे फर्स्ट वाली, फिर ये थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, अब इसके प्रमुख सिद्धांत क्या माने गए हैं। देखो, इसमें भी 3 दुख माने गए हैं। एक अधिभौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक पेन, एक है अधिवैदिक मतलब जो भगवानों की वजह से हो रहा है आपको, और एक आध्यात्मिक जो आप
को उसकी वजह से हो रहा है, कॉन्शियसनेस की वजह से। स्पिरिचुअल पेन एक तरीके से ये कह सकते हैं। को भौतिक द्रव्यों से जो सुख दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है वो अधिभौतिक है। इसे अधिभौतिक दुख भी कहते हैं। उदाहरण पक्षु शास्त्र आदि, मतलब फिजिकल पेन। आदिदैविक दुख, देव प्रकोप से उत्पन्न दुखों को आदिदैविक दुख कहते हैं। उदाहरण भूकंप बिजली आदि से उत्पन्न दुख, जिसका कारण वैसे फिजिकल नहीं है, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, तो हम उन्हें ऐसे गॉड गिवन पेन मान लेते हैं। आध्यात्मिक दुख, शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सांख्य का, कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे मानी गई है। सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है कि 25 चीज़ों से मिलकर पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। ठीक है, वो तत्व क्या क्या हैं? प्रकृति एवं पुरुष, इन दोनों को मिलके बनता है महत, मतलब बुद्धि। बुद्धि से बनता है अहंकार, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अहंकार अब 3 टाइप के होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक और राजसिक अहंकार से मिलके बनती हैं ये चीज़ें, मन, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रियाँ। और तामसिक और राजसिक से मिलके बनती हैं पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। इन चारों भागों को विभक्त किया जा सकता है। एक होता है केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति। चौथा ना प्रकृति ना विकृति। इनका मतलब क्या क्या आगे समझ लेते हैं। केवल प्रकृति केवल कारण होती है, वह किसी की विकृति या कार्य नहीं होती। विकृति मतलब जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म है, कारण मतलब जो सूक्ष्म फॉर्म है, जो दिखता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, केवल प्रकृति में सिर्फ एक चीज़ आती है, सिर्फ प्रकृति, केवल प्रकृति ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसके अलावा कोई नहीं है। केवल विकृति वो है जो किसी का कारण नहीं होती, बट सिर्फ कार्य होती है, केवल दूसरों से उत्पन्न होती है, परंतु किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, सांख्य तत्वों में पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच महाभूत और मन, ये 16 केवल विकृति माने गए हैं। प्रकृति और विकृति वे तत्व हैं जो किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी से उत्पन्न भी होते हैं। इसके अंदर हमने माने गए हैं महत, अहंकार और ये पंच तन्मात्राएं, और प्रकृति और विकृति दोनों है। ना प्रकृति ना विकृति, जो दोनों में से एक भी नहीं है, जो ना उत्पन्न होता है ना उत्पन्न करता है, इसके अंदर भी एक ही माना गया, पुरुष। क्या ये वाली टेबल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्य प्रकार से इन तत्वों का वर्णन 3 स्वरूप में किया जा सकता है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय। व्यक्त मतलब जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म है, अव्यक्त मतलब जो अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म है, ज्ञेय मतलब जो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, जिसका सिर्फ ज्ञान हो सकता है। पॉज कैसे होता है? हाँ ठीक है, कहाँ थे हम? व्यक्त, सांख्य तत्व में महत तत्व से पृथ्वी तक 23 जो हैं व्यक्त कहलाते हैं, मतलब वो एक्सप्रेस्ड हैं। प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, ठीक है, अनएक्सप्रेस्ड। और पुरुष को ज्ञेय कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्शियसनेस के फॉर्म में मानी जा सकती है। इस प्रकार 8 प्रकृतियाँ, ठीक है, ये और 16 विकृतियाँ, ये मिलाकर 24 तत्व हैं, और पुरुष को मिलाकर 25 तत्व होते हैं। अब सृष्टि उत्पत्ति को कैसे बताया गया है? सांख्य दर्शन में मूल प्रकृति को त्रिगुणात्मक सत्व, रज और तम माना है। जब ये 3 ये साम्यावस्था में होते हैं, तब प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अभी हम डायग्राम पे पहुंचेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। प्रलय के पश्चात प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता। ये हर दर्शन ने ना अपनी अपनी प्रलय का भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसका क्या मतलब होता है, ये भी याद रख लेना। इसमें क्या होता है, तीनों जो हमारे सतरजतम है साम्यावस्था में आ जाते हैं। ठीक है, जब ये 3 गुण न्यूनाधिक होते हैं, इनमें हलचल होती है, तब सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, जब साम्यावस्था में तब प्रलय हो गई, जब इन तीनों में हलचल हुई तब सृष्टि का निर्माण हो गया। प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। ओके, दैट्स प्रीटी नेचुरल आई गेस। प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति से सर्वप्रथम सत्व गुण की प्रधानता से महत तत्व बनता है, मतलब बुद्धि, सोचने की क्षमता। महत तत्व में रजोगुण,
की प्रधानता से अहंकार की उत्पत्ति होती है। उस अहंकार में सत्व गुण की प्रधानता से पंच ज्ञानेंद्रियां। ओके ओके, पहले हम सतरज स्तंभ को समझते हैं। जहाँ पे भी अगर सत्व वर्ड आ रहा है ना, उसका मतलब होगा प्रकाश या फिर कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ये एक तरीके से भाव है, एक्चुअल में कुछ फिजिकल आप इसको वो नहीं दे सकते संज्ञा, ये सिर्फ भाव है, समझो इसको। जहाँ पे सत्व आएगा मतलब वो है, पोटेंशियल है एक तरीके से। रज जो आएगा वो एक्टिविटी है, कुछ भी अगर हो रहा होगा तो उसको राजसिक कहा जा सकता है। ठीक है, वाद से कोरिलेट कर सकते हो आप उसको समहाउ। और जहाँ पे तम आ रहा होगा मतलब वो ब्लॉकेज है या फिर रुक रहा है, कंट्रोल हो रहा है। और इज इट कमिंग टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये सत्व की अहंकार से पंच ज्ञान इंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रियाँ और मन, ये सत्व और रज से मिलके आए। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग के उसके हैं, तो ये कॉन्शियसनेस वाला पूरा हो गया की उत्पत्ति होती है। तम गुण की अधिकता से इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से पंच स्थूल महाभूत बनते हैं। ठीक है, वो पहले सिर्फ उसमें थे कॉन्शियसनेस में, उसमें तम आया, वो स्टॉप हो गया, वो महाभूत हैं, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सब तन्मात्रा से आकाश, ये स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और ये गंध से पृथ्वी। ठीक है, न्यूनतिक परिमाण स्वरूप विभिन्न प्रकार से जड़ी जगम सृष्टि का निर्माण करता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना। अहंकार का स्वरूप क्या है यहाँ पे? अहंकार अभिमानात्मक है, 3 गुणों से पहले इसमें 3 स्वरूप होते हैं। वैकृत अहंकार, इसमें 11 इंद्रियां और एक मन की अभिव्यक्त होती है। भौतिक इंद्रिया, इसमें पंच तन्मात्राएं की अभिव्यक्त होती है। तेजस अहंकार, हाँ जैसे हमने बात की ना कि सात्विक की प्रधानता से तामसिक की प्रधानता से, वो अपने आप में कुछ कर ही नहीं सकते, उनको एक्टिविटी के लिए रज की चाहिए ही चाहिए होगी कुछ ना कुछ। इंद्रियों और तन्मात्रा को उत्पन्न में समर्थ हैं पर भी क्रियाशील ना होने से स्वयं अपने कार्य को प्रवृत्त नहीं कर सकते। सात्विक और तामसिक दोनों अंशों को अपने अपने कार्य करने के लिए तेजस अहंकार का सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, ये देखो, एक तरफ से प्रकृति आई फुल पोटेंशियल, एक तरफ से पुरुष आया फुल कॉन्शियसनेस, जो उन्होंने बताया ना सवेश्वर, उसके हिसाब से इन दोनों का ज्वाइन होने के लिए ईश्वर की ज़रूरत है। योग दर्शन भी यही मानता है, बट सांख्य दर्शन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके लिए अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं। इनसे बनी महत मतलब बुद्धि, अहंकार मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अब वो सेल्फ जो है 3 टाइप में अपने आप को मानता है, या तो वो सात्विक फॉर्म में फंक्शन कर सकता है या राजसिक या तामसिक। सात्विक और राजसिक से उसने हमारा पूरा ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन। ज्ञान इंद्रियां माने हमारी क्या हो गई, ये जितने भी हमारे 5 सेंसेस हैं। हाँ, श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण। इसको उससे श्रोत मतलब हो गया कान। ठीक है, इसका इंद्रिय पंचक का एक बाद में टेबल आएगा, वो ढंग से पढ़ लेना। अभी मैं यहाँ पे एक और बार बस वो पढ़ के बता देता हूँ। श्रोत जो है वो एक इंद्रिय है। ठीक है, अब उसका इंद्रिय द्रव्य क्या है? ख माने आकाश महाभूत। उसका अधिष्ठान क्या है? कर्ण, कान। इंद्रिय का अर्थ क्या है? वो क्या परसीव करती है? शब्द को। उसकी बुद्धि कौन सी है? श्रोत बुद्धि है। ऐसे 5 जो हमारी इंद्रियां हैं उनका अपना अपना एक होता है, इंद्रिय द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि। ठीक है, और पंच कर्म इंद्रिया, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 5 हमारी होती है। इसका भी आगे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और मन तो हो ही गया। अब राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार से क्या बना? तन्मात्राएं मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, और उसका फिर एक्सप्रेस्ड फॉर्म आकाश महाभूत, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि। अकॉर्डिंग टू सांख्य पूरी दुनिया में बस यही है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे यार हमें तो इतने सारे एलिमेंट्स बताए, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द महाभूत? 5 से पूरी सृष्टि बन कैसे सकती है? क्योंकि वो एग्जैक्ट एटम्स की बात वहाँ पे हो ही नहीं रही है। इट इज़ अ डिफरेंट वे टू सी इट। जैसे हम ये मान लेते हैं कि हाँ जल महाभूत मतलब तो सिर्फ ये पानी की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द्रवत्व, मतलब जो भी शीत है,
जो भी बहता है, जो भी क्लेद है, वो पूरी प्रॉपर्टी, उसके अंदर जितना कुछ भी आ रहा है वो जल महाभूत है। पृथ्वी का मतलब सिर्फ वो नहीं है मिट्टी, उसका मतलब है जहाँ पे भी हार्डनेस आ रही है वो। अग्नि का मतलब जहाँ पे भी ताप आ रहा है वो। वायु का मतलब जहाँ पे भी गति आ रही है वो। अब ये सब होंगे कहाँ? ब्लैंक स्पेस में, आकाश। इसलिए इटसेल्फ ये अब थोड़ा सा अलग है मॉडर्न से, ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी भी होता है। अब प्रकृति और पुरुष का साधर्म, दोनों आदि और अनंत अंतरहित हैं, दोनों निराकार हैं, दोनों सर्वगत हैं। ठीक है, ना तो इनका स्टार्ट होता है ना तो इनका एंड होता है, ये दिखते भी नहीं है और हमेशा से रहते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस का टेबल दिया हुआ है, ये भी अच्छे से याद कर लेना। प्रमाण कौन कौन से माने ये हर दर्शन के आपको याद करने हैं। इसने 3 प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष मतलब फर्स्ट हैंड एविडेंस, जो हमने इंद्रियों वगैरह से देखा है। अनुमान मतलब अनुमान लगाना, गैस करना। और आप्तवचन मतलब किसी का शब्द प्रमाण मानना। अपने ग्रंथ को पूरा सत्य मानते हैं, उसमें जो लिखा है वो सत्य ही है। ये प्रमाणों के ऊपर आगे पूरे पूरे चैप्टर हैं, वहाँ पे ढंग से इनकी बात कर लेंगे। अनुमान के 3 प्रकार का माना गया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। ठीक है, कुछ आचार्य पूर्ववत और शेषवत को ये वित अनुमान और सामान्य दृष्टि को अवित अनुमान मानते हैं। सत्कार्यवाद का मतलब क्या है? कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप से विद्यमान हो रहता है। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना। सत्कार्यवाद ये कहता है जो कारण है, कारण यहाँ पे हमारे 9 बताए गए आयुर्वेद में, पंचमहाभूत, आत्मा, मन, दिशा और काल, यही कारण है, इनकी वजह से ही कुछ होता है। तो इन सब के अंदर ही सारे कार्य मतलब लिटरली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो कारण में ही छुपे हुए थे, वो बस अव्यक्त फॉर्म में थे। कारण से कार्य की उत्पत्ति होने का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना, और कार्य का नाश होने का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना, मतलब नॉन एक्सप्रेस से एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस से नॉन एक्सप्रेस्ड, यही उसका नाश होना है। सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, व्यक्त से अव्यक्त। सत्कार्यवाद का विस्तृत विवेचन आगे कार्य कारण सिद्धांत में के अंतर्गत किया जाएगा। इस पे पूरा चैप्टर है, वो 2nd नंबर पे सबसे बड़ा चैप्टर वही है मेरे हिसाब से। त्रिगुण वर्णन, इसमें 3 गुण माने गए हैं। सत्वगुण को दृष्टा है, रजगुण अप्रति है और तमगुण विशिद का दृष्टा है। प्रीति मतलब जो ज्ञान हो गया, रजगुण मतलब ज्ञान से अपोजिट समाव एक्टिविटी ओनली, और तमगुण विशिद मतलब ब्लरीनेस, एक तरीके से वो रुक जाना। इस पर आगे हल्का सा और वर्णन है। ये तीनों गुण एक दूसरे का अभिभाव करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, ठीक है, एक दूसरे में आश्रित होते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सत्वगुण लघु और प्रकाशक होता है, ठीक है। रजगुण उपश्रम करने वाला और चलात्मक होता है। तम गुरु होता है और कार्य को रोकने वाला होता है, जैसे पहले भी बताया। जिस प्रकार दीपक, तैल और बत्ती अलग अलग होने पर भी एक ही प्रयोजन को पूरा करते हैं, उसी तरह तीनों गुण अलग होने पर भी एक ही साथ स्थान पर रहकर कार्य करते हैं। ये तीनों अलग हैं बट समहाउ दे कैन ओनली फंक्शन टुगेदर। अब ये क्या है? षडंगबद्ध न्याय, ये अंधपंगु न्याय। इसमें ये बताया गया है, जैसे अगर हम ये देखते हैं कि ये प्रकृति और पुरुष जुड़ेंगे कैसे, उसको ये एग्जाम्पल से माना गया है कि जो प्रकृति है वो एक अंधा है, वो आगे देख नहीं सकती, और जो पुरुष है उसके पैर नहीं है, वो पंगु है, ये बिना पैर का है। तो वो प्रकृति के कंधे के ऊपर बैठ के दोनों साथ में मिलके एज अ कंप्लीट फंक्शन, ये कंप्लीट पर्सन फंक्शन कर पाते हैं। इसका यहाँ पे पूरा वर्णन दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेना ढंग से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ मानी गई हैं? सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा वर्णन सृष्टि विकास क्रम में समानता प्राप्त होती है, कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है आयुर्वेद और सांख्य में सेम मानी गई है।
सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने प्राण आदि 5 वायु का वर्णन किया है। ठीक है। सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने त्रिगुण सिद्धांत को माना है। त्रिगुण मतलब सतरज स्तंभ जो 3 है। सांख्य का सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्य कारण सिद्धांत एक ही मत को प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष के 8 बाधा कारणों का वर्णन सांख्य और आयुर्वेद दोनों में किया गया है। यह प्रत्यक्ष पे एक अलग से चैप्टर है, उसमें आएगा ढंग से, वहाँ पढ़ लेंगे। आयुर्वेद द्वारा माने गए सभी प्रमाणों का अंतर्भाव सांख्य के 3 ही प्रमाणों में कर दिया है। ठीक है। त्रिविध दुखों का वर्णन सांख्य और आयुर्वेद दोनों शास्त्रों में किया गया है। अब बढ़ते हैं योग दर्शन पे। योग दर्शन ने बाकी सारी चीज़ें सेम मानी है सृष्टि उत्पत्ति में, बस उन्होंने एक ईश्वर को ज़्यादा माना है। एक मत ये है कि हिरण्यगर्भ योग दर्शन का के आदि आचार्य हैं। पतंजलि मुनि ने हिरण्यगर्भ सूत्रों के आधार पर योग दर्शन का निर्माण किया है। इसके जो मेन आचार्य थे ये महर्षि पतंजलि हैं, और इसको सरेश्वर सांख्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमने ये सांख्य वाले उसमें भी पढ़ा ही था। योग दर्शन आस्तिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। योग दर्शन ने तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा मतलब जो उन्होंने तत्वों के बारे में वर्णन किया है का स्वीकार किया है। योग दर्शन ने भी सांख्य दर्शन की तरह 25 तत्व माने हैं, परंतु इसमें 26वां तत्व ईश्वर या ईश्वर को माना है, यह पुरुष विशेष अतिरिक्त माना है। इसलिए योग दर्शन को सरेश्वर सांख्य भी कहते हैं। पतंजलि के अनुसार चित्त मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है, मतलब अपने मन पर काबू कर पाना, वो योग है। चित्त वृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। ये हर उसका याद कर लेना, ठीक है, जिसका रचना काल 400 ईसाई पूर्व से माना जाता है। महर्षि पतंजलि इनका योग सूत्र है, ठीक है, ये वाला पूरा याद कर लेना। भाष्य के अनेक प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। मतलब भाष्य जो होता है वो कमेंट्री को कहा जाता है। जो मेन ग्रंथ लिखा जाता है ना कहीं पे भी, उस पर आके लोग बहुत सारी टिप्पणियाँ करते हैं, तो ऐसे हर उस पर दिखेगी। जैसे मान लो चरक संहिता है, उसके ऊपर चक्रपाणि ने अपनी टीका लिखी, वो भी एक तरीके का भाष्य ही है। जिस भाष्य में मूल ग्रंथ पर टीका की जाती है, उसकी बृहद व्याख्या की जाती है, उसे प्राथमिक भाष्य कहते हैं। छोटी टीकाओं को वाक्य या वृत्ति कहते हैं। जिसमें भाष्य के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, उसे वार्तिक कहते हैं। ठीक है, ये भी याद कर लेना। अब योग सूत्र का स्ट्रक्चर किस प्रकार है, ये हर दर्शन के मेन ग्रंथ के बारे में आएगा। इसको भी एक बार पढ़ लेना कि इसमें कौन कितने पद दिए गए हैं, उसमें संख्या कौन सी है और उसमें वर्णित विषय कौन कौन से हैं। अब यहाँ उसके कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया जाएगा। योग दर्शन का प्रमुख सूत्र क्या है, ये, अर्थात अब यहाँ से योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध मतलब रोकना योग है। चित्त वृत्ति अब होता क्या है, वृत्ति क्लिष्ट और उत्कृष्ट भेद से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जिन वृत्तियों को उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उन्हें क्लिष्ट कहते हैं। ओके, और जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे अक्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, हर उसका मेन मकसद ही होता है कि हमें मोक्ष मिल जाए और हमारा पुनर्जन्म ना हो। ठीक है, 5 वृत्ति 5 कहते हैं, प्रमाण वृत्ति, विपरीत वृत्ति, कल वृत्ति, निद्रा वृत्ति और समवृत्ति। इनका डिस्क्रिप्शन जानना वैसे कुछ खास ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, प्रमाण वृत्ति मतलब आपको डायरेक्ट ज्ञान हो रहा है, वो भी आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करता है। मतलब वृत्ति का मतलब ये होता है जो आपकी इंटेलेक्ट के खिलाफ काम कर रहा है। चित्त होता है एक, तो वो इंटेलेक्ट है हमारा, उसके खिलाफ है, ये इनर पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक विपर्य वृत्ति होता है, मतलब जो डायरेक्ट ज्ञान नहीं है बट वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे एक रस्सी को सांप मान लेना।
विकल्प वृत्ति ये होता है आप अपनी इमेजिनेशन से ही खुद डिस्टर्ब हो जा रहे हो। निद्रा निद्रा मतलब स्लीप। ओके, एब्सेंस ऑफ थॉट इसका मतलब हो गया। स्मृति मतलब मेमोरी से ही डिस्टर्ब हो जाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम यहाँ से। प्रमाण वृत्ति का वर्णन करते हुए योग दर्शन ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को प्रमाण वृत्ति कहा है। ये तीन तरीके होते हैं ज्ञान पाने के। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान मतलब गैस, और आगम भी एक होता है। अब ईश्वर की व्याख्या योग दर्शन में कैसे की गई है। क्लेश के कर्म, विपाक माने कर्म के फल, आश्रय माने कर्म फल से जुड़ी वासना से रहित जो पुरुष है उसे ईश्वर माना जाता है। कर्म से मुक्त हो, जो कर्म के फल से भी मुक्त हो और कर्म करने की इच्छा से भी मुक्त हो, वही ईश्वर है। अब समाधि के भेद क्या क्या बताए गए हैं। एक होता है ये सवितर्क और निवितर्क, और सविचार और निर्विचार। जो सवितर्क समाधि बताई गई है उसमें ऊपर आप किसी फिजिकल चीज़ के ऊपर मेडिटेट कर रहे हो। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, समाधि वो है जब तक दीप शब्द है उसका अर्थ वस्तु विशेष है और इस शब्द को अर्थ को मिला के कुछ ज्ञान होता है, उससे विकल्प प्रस्तुत होते हैं, तब उसे सवितर्क समाधि कहते हैं। मतलब इसमें थॉट अभी भी है। जो निवितर्क है वो है एब्सेंस ऑफ थॉट वाली, ट्रांसेंडेंटेड बियॉन्ड थॉट। इसमें ना कुछ शब्द बचा है ना कुछ बचा है। ठीक है, ये प्योर समाधि वैसे ये मानी जाती है, ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन भी कहते हैं इसे आजकल की भाषा में। और योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग का वर्णन है, ये तुम सब ने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा ही होगा। यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम जो होते हैं 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आसन, ठीक है, आसन के द्वारा निश्चलता और सुख की प्राप्ति होती है। प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति की विशृंखलता को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार, इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने से चित्त स्थिति में समता स्थिति होने को प्रत्याहार कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। धारणा, चित्त को किसी दिशा में बांधना या लगाना धारणा है, मतलब कंसंट्रेशन करना। ठीक है, धारणा के ज्ञान का एक सा रहना ध्यान है, मतलब वो उसमें आप पीस स्टेट पे चले गए हो और कहीं जा नहीं रहा, वो एक सा हो गया, वो ध्यान है। अब समाधि, ज्ञान, ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ था उसका केवल प्रकाश हो और अपने रूप से शून्य सा हो जाए तो उसे समाधि कहते हैं। लो, समाधि को भी यहाँ पे ढंग से रिप्लाई कर दिया। धारणा, ध्यान और समाधि को संयुक्त रूप से संयम कहा जाता है। ठीक है, अब अष्टयोगिक सिद्धियाँ, ये थोड़ी सी ट्रिपी चीज़ें हैं, ठीक है, पर ये भी याद कर लेना। अणिमा मतलब अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकना, अणिमा कहलाता है। लधिमा मतलब अपने शरीर के बोझ को हल्का कर सकना, लधिमा कहलाता है। महिमा मतलब अपने शरीर को फैलाव से बड़ा कर सकना। प्राप्ति मतलब षट पदार्थों को प्राप्त करना, इष्ट पदार्थ मतलब प्राकाम्य, इच्छा को पूरा करना प्राकाम्य है। विषत्व, ओके, ये ट्रिपी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको याद कर लेना और किसी को इनके ऊपर डिस्कशन करना हो तो कॉन्टैक्ट मी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। योग दर्शन और आयुर्वेद में अब क्या आती है सिमिलैरिटीज़। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। के आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद अष्ट सिद्धि आदि अवधारणाओं को भी समर्थक है। अब हम नेक्स्ट दर्शन पे चलते हैं, वैशेषिक दर्शन। इसके प्राय ये हैं, ये सब आपको याद कर लेने हैं। और इसको ये प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं इसके, काणद मुनि। परिचय, काणद मुनि के जीवन चरित्र का कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। इनके संदर्भ में इतना कहा जा सकता है कि ये काश्यप संप्रदाय में
उल्लूक मुनि के पुत्र थे, ये भी याद कर लेना, ठीक है। वह सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के शिष्य थे। काणद मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया क्योंकि इसमें मूल पदार्थ का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया गया है। विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द बना। विशेषण पदार्थ भेदम, ओके, जो भी श्लोक है। काणद मुनि ने पूर्ववृत्ति आचार्य से इस दर्शन का नाम आलोक्य दर्शन और काणद दर्शन रखा है। अब इसके जो अनेक ग्रंथ हैं उसका वर्णन ये पढ़ लेना। अब इसकी रचना कैसे हुई? सूत्र में 10 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहानिक हैं। एक दिन के कार्य को आहानिक कहते हैं, अर्थात वैशेषिक सूत्र की रचना काणद मुनि ने 20 दिन में कर दी थी। ये वाला वर्ड याद रखना है, ठीक है। एक दिन के कार्य को आहानिक कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस सूत्र की रचना कितने दिनों में हुई थी, तो वहाँ से याद कर लेना। अब ये उसके चैप्टर्स और उसका कंटेंट ये भी एक एक बार पढ़ लेना। इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रथम सूत्र वैशेषिक दर्शन का प्रमुख सूत्र है ये, अर्थात अब यहाँ से धर्म की व्याख्यान करेंगे। यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण की सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। इसने धर्म को ऐसे डिफाइन किया, याद रख लेना। यह इस पदार्थ का जो धर्म है वह अन्य पदार्थ का उस धर्म के समान है, और इस पदार्थ का ये धर्म अन्य पदार्थ से अलग है। इस प्रकार ये पदार्थ का जब पूरा ज्ञान हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जब साधर्म और वैधर्म द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाए तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें भी धर्म का ज्ञान पाना मोक्ष का साधन बताया गया है। सांख्य में अलग था, योग में अलग था, इसमें ये है। अब 6 पदार्थ इन्होंने कौन कौन से माने हैं? आयुर्वेद में भी माने जाते हैं, बट इनका सीक्वेंस थोड़ा अलग है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। इसमें आगे चलते हैं। गणित ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना, ये कुछ लोगों ने माना हुआ है, पर वैशेषिक दर्शन में नहीं। आगे चलते हैं। रूप से स्वीकार किया भाष्य करते प्रश्न लिखते हैं। अभाव दर्शन द्रव्य धर्मी है, गुण और कर्म धर्म है। द्रव्य गुण कर्म के धर्म सामान्यता और विशेष हैं। मतलब ये सामान्यता या विशेष के सिद्धांत पे काम करते हैं। सामान्य जो होता है वो वृद्धि कराता है, विशेष जो होता है वो माइनस कराता है। वृद्धि समझ रहे हो, मतलब ऐड होता है, विशेष मतलब माइनस होता है। अंतः समवाय पांचों का धर्म है। कारण सिद्धांत वैशेषिक दर्शन ने 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है, जो मैंने पहले बताया था। पंच महाभूत, काल, दिशा, मन, आत्मा। असत कार्यवाद, ऐसे हमने सांख्य दर्शन में देखा था, वहां पे सत कार्यवाद था कि कारण के अंदर कार्य छुपा होता है, लेकिन ये उल्टा कहता है। असत कार्यवाद के अनुसार कार्य से कारण का उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं होता है। कार्य एक स्वार्थ नवीन रचना है, वो नई चीज आ रही है कोई कहीं और से। उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। सांख्य दर्शन में ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था, ना कुछ क्रिएट हो रहा था, वो अव्यक्त से व्यक्त में जा रहा था, व्यक्त से अव्यक्त में आ रहा था। यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने की बात की गई है, ठीक है। कार्य कारण किया जाता है। परमाणुवाद क्या होता है कि सभी वस्तुएं 4 महाभूत के परमाणुओं से बनी हुई हैं। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वह नित्य और विभू है, क्योंकि आकाश तो ब्लैंक स्पेस है, उसके अंदर ही तो किसी चीज की रचना होगी, तो वो तो होगा ही। परमाणु 4 के ही माने गए हैं। परमाणुओं के संयोग विभाग से वस्तुओं कार्यों का क्रमांश, उत्पत्ति और विनाश होता है, ठीक है। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, इसलिए जैसे गुण के परमाणु होंगे वैसे ही गुण उसकी वस्तुओं में भी आएंगे, ठीक है। कर्म विवेचन वैशेषिक दर्शन में कर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। गुरुत्व, नोदन, द्रवत्व, जलत्व आदि का वर्णन किया गया है। कर्म 5 प्रकार के हैं: उत्प्रेक्षण, अपेक्षण, आकुंचन, प्रसरण और गमन। इसका मतलब होता है ऊपर की ओर गति, इसका मतलब होता है नीचे की ओर गति, इसका मतलब होता है सिकुड़ना। प्रसरण का भी कुछ फैलना होता है, और गमन का मतलब होता है गति करना।
कोई सीधी लाइन में गति करे, ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन बता दिए एक तरीके से, ठीक है। पिलुपाक न्याय। पिलुपाक में पिलु का अर्थ है परमाणु और पाक का अर्थ है पाकज। इस न्याय में ये बताया गया है कि किसी भी चीज़ का जो निर्माण होता है ना, उसमें परमाणुओं के ऊपर कोई प्रक्रिया होती है और पूरे का वो अस्तित्व बदल जाता है, और जैसी कोई चीज़ नष्ट होती है उसके गुण भी उसी के साथ खत्म हो जाते हैं। तो ये था हमारा पिलुपाक न्याय। इसमें ये कहा था कि परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पिलुपाक कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के हिसाब से जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसके परमाणुओं में चेंज आता है। आगे एक दर्शन है उसमें इससे अलग है, वो जब वहाँ जाएंगे वहाँ देखते हैं। वैशेषिक दर्शन ने दो प्रमाणों का वर्णन किया है, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। दो ही माने इन्होंने। गुण संख्या विवेचन। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुणों को माना है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये 17 गुण हैं। गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द धर्म अधर्म और संस्कार, इन 7 गुणों को परीक्षा में माना गया है, अतः कुल 24 गुण हैं। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद के बीच में अब सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? वर्णित पदार्थों के नाम में साम्य है, उनके केवल क्रम अलग हैं। जो षड पदार्थ का वर्णन था वो वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में सेम है, बस उसका सीक्वेंस आयुर्वेद में अलग बताया गया। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया, पंचमहाभूत काल दिशा मन आत्मा। वैशेषिक दर्शन के 24 गुणों में से आयुर्वेद के 20 गुणों में भी सामान्यता है, जो आयुर्वेद के गुरु आदि गुण है, और वैशेषिक दर्शन के 24 गुण है, इनमें सिमिलैरिटी है। वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद और पिलुपुक का प्रभाव आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों पर दिखता है। ओके, वैशेषिक दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का वर्णन आयुर्वेद में भी है। अब आगे चलते हैं न्याय दर्शन के ऊपर। इसके प्राय ये हैं, इसके प्रवर्तक आचार्य थे अक्षपाद गौतम, ठीक है। पद्म पुराण ग्रंथों ने आदि ग्रंथों ने गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना है। न्याय वार्तिक ताप्य क्या ये ताप जो भी है आदि ग्रंथ ने अक्षपाद को माना है, परंतु गौतम और अक्षपाद में भिन्नता का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, अतः ये कहा जा सकता है कि अक्षपाद और गौतम एक ही व्यक्ति हैं। ये याद कर लेना बस सर उसके बारे में। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कुछ सिद्धांतिक सामान्यताएं हैं। वैशेषिक दर्शन या तत्व दर्शन शास्त्र को नाम से जाना जाता है, और न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र के रूप में जाना जाता है। न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक शास्त्र हैं। हाँ, ये जितने भी दर्शन है ना, ये पेयर्स में चलते हैं थोड़े थोड़े से। योग और सांख्य एक पेयर में चलता है, न्याय और वैशेषिक एक पेयर में चलता है, और वेदांत और मीमांसा एक पेयर में चलता है। उन दोनों का दूसरा नाम भी है उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, ठीक है। एक दूसरे के पूरक शास्त्र हैं। अन्न भट्ट का तर्क संग्रह और विश्वनाथ की कारिकावली, ये दोनों ग्रंथ न्याय और वैशेषिक दोनों के विचारों पर आधारित हैं, ठीक है। इसके अलग अलग ग्रंथों के बारे में बताया गया है, ये पढ़ लेना, ठीक है। इसमें 5 अध्याय में 2-2 आने के, मतलब 10 दिन में बना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी याद कर लेना और ये भी एक बार को पढ़ लेना। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? न्याय दर्शन में 16 सत पदार्थों को माना गया है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। न्याय दर्शन के अनुसार इन 16 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय सूत्र में प्रथमतः 16 पदार्थों का नामोल्लेखन किया गया है, तत्पश्चात उनके लक्षण बताए गए हैं, अंततः लक्षणों की परीक्षा है। प्रमाणों का वर्णन, इसने 4 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार 3 भेद होते हैं अनुमान के, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य दृष्टांत, ठीक है। प्रमेयों का वर्णन, 12 प्रमेयों का वर्णन किया गया है। आत्मा,
शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और उपसर्ग। ठीक है, अब सिद्धांत के भेद जो हैं चार बताए गए हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। यूनिवर्सल थ्योरी, नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, ये इम्प्लाइड थ्योरी मतलब एक मानने की वजह से बाकी भी मानने पड़ते हैं, अभ्युपगम मतलब हाइपोथेटिकल। अब हेतवभास क्या होते हैं? हेतवभास क्या होता था? हाँ, लॉजिकल फैलिसीज। सबसे पहली हमारी यहाँ पे थे स्वभाविचार, मतलब बहुत ज़्यादा वेग है कोई, वो हर चीज़ पे एप्लीकेबल है। कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा हो कि हाँ मैं ये वो ओके, इसका वैसे ना आगे ढंग से वर्णन है, हम तब पढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। विरुद्ध मतलब जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कोई, वो बिल्कुल अपोजिट है, वो दूसरी चीज़ सिद्ध कर पा रही है। और ये प्रकरण सम मतलब वो इर्रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन है। साध्य सम मतलब वो ये खुद ही प्रूव नहीं है। और ये कालितिक मतलब वो अभी सच नहीं है, वो बस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे सच थी। ठीक है, वो भी नॉट वैलिड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इस पे आगे ढंग से है, अभी के लिए बस मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब छल के भेद तीन बताए गए हैं न्याय दर्शन के अंदर: वाक छल मतलब झूठ बोलना डायरेक्ट, सामान्यतः छल उसका भी कुछ जर्नलाइज कर देना किसी के झूठ को, और उपचार छल भी एक तरीके का छल होता है, इसका वर्णन यहाँ पे ढंग से नहीं है बट ओके। पिठर पाक में पिठर का अर्थ है पिंड, संपूर्ण द्रव्य। ये जो हम पिछले दर्शन में वो नहीं आया था पिलूपाक, उसका ही एक अपोजिंग थ्योरी है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं। वहाँ पे परमाणुओं में परिवर्तन आ रहा था, यहाँ संपूर्ण घड़े में आ रहा है। यहाँ पे जो पूरा दर्शन है, उस पूरा द्रव्य है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है उसके परमाणुओं से। अतः संपूर्ण अव्यय में ही परिवर्तन आता है, अव्यय परमाणु में नहीं। ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब न्याय दर्शन और आयुर्वेद के अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? जो सिद्धांत हैं वो सेम बताए गए हैं। ने छल के भेदों का वर्णन किया है, चरक संहिता ने छल के दो भेद बताए हैं, जिसका न्याय सूत्र के तीन प्रकार के छल का वर्णन है। ठीक है, दोनों में छल का वर्णन है। न्याय दर्शन द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। न्याय दर्शन ने वाद, जलप और वितंडा का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। अब वहाँ आगे चलते हैं पूर्व मीमांसा। अब ये जो दोनों दर्शन है ना, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दोनों के दोनों वेदांत, ये वेदों के ऊपर बेस्ड है। इनका आगे वर्णन देखते हैं। एक मत के अनुसार हाँ, इसके प्राय ये हैं, और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनका नाम था जैमिनी। एक मत के अनुसार आचार्य जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे। कभी कभी बादरायण और व्यास को एक माना जाता है। यदि ऐसा है तो महाभारत की परंपरा के अनुसार जैमिनी की व्यास का शिष्य कहा जा सकता है। जैमिनी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, उनका नाम ये है। परिचय। मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या ज्ञान ज्ञान जिज्ञासा। वेद के दो भाग होते हैं, देखो जो हमारे चार वेद हैं, एक होता है कर्म कांड और एक होता है ज्ञान कांड। कर्म कांड पर कर्म मीमांसा की गई है, जिसे पूर्व मीमांसा का नाम दिया जाता है। ज्ञान कांड पर ज्ञान मीमांसा की गई है, जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विशेष धर्म है। इस दर्शन के अनुसार जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है उसे धर्म कहते हैं। इसमें वेद के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या की गई है। इस दर्शन को पूर्व मीमांसा इसलिए कहा जाता है, इसमें ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म का विचार किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही मेन डिफरेंस है वैसे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में। इसके बाद ही वेदांत दर्शन का ज्ञान समझा जा सकता है। अतः इसे पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। ओके, पूर्व मीमांसा दर्शन में परमाणु के अलावा अन्य किसी दार्शनिक तत्व का वर्णन नहीं है। इसका मुख्य विशेष केवल धर्म है, अतः इसमें कई लोग इसे दर्शन नहीं मानते, परंतु ये विचार उचित नहीं है। वेद ज्ञान का स्वरूप है, वेदों का अर्थ है ज्ञान कराने वाला शास्त्र। पूर्व मीमांसा है, अतः इसे दर्शन मानना उचित है। ठीक है, अब इसके जो ग्रंथ है उनका वर्णन है यहाँ पे।
उसकी रचना कैसे हुई है उसका भी वर्णन है। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना और इसके कंटेंट्स भी पढ़ लेना एक बार। इसके प्रमुख सिद्धांत पे चलते हैं। प्रथम सूत्र, अब धर्म को जानने की जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को जानने के लिए संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है। धर्म के बारे में ही है पूरा का पूरा जो पूर्व मीमांसा है हमारा। धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि धर्म वह है जो वैदिक आदेश द्वारा सिखाया जाता है, ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। प्रेरणा या उपदेश अर्थ वाला ही धर्म है, ठीक है, वेद को उपदेश कहा जाता है। मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान की अपेक्षा वेदों के ही धर्म के संबंध में प्रमाण मानता है। धर्म का प्रमुख साधन यज्ञ आदि कर्मकांड है, इसमें यज्ञ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब मोक्ष कैसे मिलेगा यहाँ पे? पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रियां और विषयों का संबंध ही बंधन है और उनके संबंध का ना होना मोक्ष है। अपूर्व सिद्धांत क्या कहता है इसका? मीमांसा दर्शन ने अपूर्व के सिद्धांत को माना है। अपूर्व का अर्थ है कर्म से नवीन उत्पन्न होने वाला फल, अर्थात पाप तथा पुण्य का फल। वेद कहता है कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न उपस्थित होता है कि यज्ञ तो आज किया जा रहा है और उसका फल किसी भविष्य काल में कैसे मिल सकता है? भूतकाल की वस्तु का फल आज कैसे मिल सकता है? यह तो विरोधाभास है। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए मीमांसा दर्शन ने अपूर्व की कल्पना की है। यज्ञ से अपूर्व पुण्य उत्पन्न होता है और अपूर्व से फल स्वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। ये बीच का रिलेशन बना दिया इन्होंने एक तरीके से। इस तरह से क्रिया और फल के बीच अपूर्व माध्यम का कार्य होता है। अन्य दर्शन इस सिद्धांत को नहीं मानते। उनके अनुसार फल देने का कार्य ईश्वरीय शक्ति का है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा, इसे ही कर्म विपाकवाद कहा गया है, ठीक है। अब ईश्वरवाद और मीमांसा, अनेक विद्वानों ने मीमांसा को अनैश्वरिक कहा है क्योंकि इसमें अनुसार मीमांसा ने ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कहीं भी लिखा नहीं है। लेकिन ये गलत बात है, ठीक है, वो पूरा का पूरा वेदों के ऊपर ही बेस्ड है, वो ये निरीश्वर हो ही नहीं सकता। मीमांसा ने अनुमान से सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया है और वेदों सिद्ध ईश्वर को माना है, ठीक है, यहाँ पे भी बता दिया कि माना तो है। प्रामाण्यवाद, अन्य दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जो मीमांसा है वो पूरा का पूरा शब्द प्रमाण के ऊपर ही बेस्ड है। वे प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर पदार्थ का निर्णय करते हैं। मीमांसा दर्शन ने प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान का और अर्थपत्ति का वर्णन किया है, परंतु शब्द प्रमाण के अलावा अन्य किसी प्रमाण को वास्तविक नहीं समझते। ये देखो आ गया फिर से शब्द प्रमाण पर वो। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की परीक्षा वेदों के प्रमाण शब्द प्रमाण के आधार पर करते हैं और ठीक होने पर प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की श्रेणी में मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता दिए कि जो ओजी प्रमाण है हमारा वो शब्द प्रमाण ही है। मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय, सृष्टि के दो भेद बताए गए हैं, एक तो महासृष्टि और खंड सृष्टि। महासृष्टि मतलब पूरी जो यूनिवर्स है एग्जिस्टेंस, और खंड सृष्टि मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम की, जैसे मान लो यहाँ देश वेश है या अभी वाली दुनिया की बात चल रही है। सो युगों का कॉन्सेप्ट नहीं होता ये उसमें, ये हमारे वेदों में कि हाँ अभी ये वाला युग है वो युग है। किसी कलयुग के ऊपर बीच में कोई पर्टिकुलर पृथ्वी की बात हो रही है तो वो खंड सृष्टि, और पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी बात होगी तो वो महासृष्टि है, ठीक है। उसी तरह प्रलय के भी दो भेद बताए इन्होंने, महाप्रलय और खंड प्रलय। महासृष्टि के परमाणुओं में द्वारा पंचमहाभूत सृष्टि का निर्माण होता है, इसी के विपरीत महाप्रलय होती है। स्थान विशेष पर भूकंप आदि से जो विनाश किया जाता है उसे नवीन वस्तु की सृष्टि कहा जाता है उन्हें क्रमांश खंड प्रलय। और हाँ कि देखो पूरी जो वो पृथ्वी तबाह होना है वो सिर्फ वो है खंड प्रलय, और पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाना है वो महाप्रलय। मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद के बीच में सिमिलैरिटी, हाँ मीमांसा के हिसाब से प्रलय तब आती है जब धर्म नहीं रहता, और सृष्टि की उत्पत्ति तब होती है जब धर्म की वापस स्थापना होती है, जो आपने आज तक सुना ही होगा।
एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा भी होगा यार ये कहीं पे, छोड़ो, पर ये मीमांसा दर्शन धर्म यज्ञ आदि को महत्व देता है। धर्म यज्ञ आदि का महत्व आयुर्वेद में भी है। द्वारा माने गए शब्द आदि प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद ने भी किया है। चलो आगे चलें। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअल फिलॉसफी मानी जाती है। इसका प्राय क्या है? ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक मीमांसा और भिक्षु सूत्र। ठीक है, इसके जो पृथकाचार्य कौन है? वेद व्यास। एक मत के अनुसार बादरायण को ही वेद व्यास कहा गया है। व्यास पराशर के पुत्र थे। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। वेदों का अंतिम भाग, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। वेदांत दर्शन में जितने विषयों का वर्णन किया है उनका मूल उपनिषद है। वेद अध्ययन से सर्वप्रथम संहिताओं का अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और अंतः उपनिषद का अध्ययन। ये जो पूरा है ना, ये इन्होंने वेदों का स्ट्रक्चर बताया है कि वेद में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ज्ञान कांड होता है, कर्म कांड होता है। पहले कर्म कांड होता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये ज्ञान कांड के एलिमेंट्स हैं, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह। उपनिषद में वेदों के विचार का परिपक्व रूप है। वेदों के पूर्व भाग को कर्मकांड है, जिसका विवेचन पूर्व मीमांसा सूत्रों में है, और उत्तर भाग में ज्ञान कांड है, इसका विवेचन वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा में है। उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। देखो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ मानी गई हैं सनातन धर्म के अंदर। वेदांत दर्शन में परम ब्रह्म का स्वरूप का ये मार्मिक निरूपण किया गया है, क्योंकि ना इनमें मेनली कुछ पौराणिक वाली स्टोरीज नहीं आती, इसमें सिर्फ फिलॉसफी आती हैं। तो इधर वे वो सच हैं, आप चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो। वेदांत दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। महर्षि वेद व्यास ने वेदांत सूत्र या उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना की है। ठीक है, इसका मेन ग्रंथ है, और इसके ऊपर भाष्य जो लिखे गए हैं वो अपने आप में अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट लिखे। जैसे आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की वो व्याख्या की, उसमें अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ एक है, परम ब्रह्म। रामानुज ने विशिष्ट द्वैत की वो की, उन्होंने दो रियलिटी मानी है, एक तो आपकी आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है, माधव ने द्वैतवाद, ऐसे अलग अलग सबके अपने अपने वो हैं। आगे चलते हैं। हाँ, ये भी याद कर लेना कि इनके नाम क्या है। शंकराचार्य का शंकराभाष्य, ऐसे ऊपर वेदांत दर्शन की रचना, इसके अंदर 4 अध्याय और हर अध्याय में 4 पद हैं। ओके, प्रथम सूत्र। वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र में ब्रह्म विषय विचार आरंभ करने की बात की गई है। ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका वर्णन किया गया है। ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बताया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला टेबल भी पढ़ लेना कि उसके कौन से चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। सृष्टि उत्पत्ति के अव्यक्त आदि पर विचार, अनुमान। ओके, ये वाला सूत्र है, पढ़ लेना। श्रुति ये प्रतिपादन करती है कि जिसे रथ के रूपक में शरीर कहा गया है उसे ही अव्यक्त जानना चाहिए। ये उपनिषदों में एक एग्जाम्पल आता है। हाँ, ये रहा। कठोपनिषद में रूपक प्रमाण में आत्मा को रथी, जो रथ चलाता है, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, जो साथ देता है, जैसे जो कृष्ण जी बने थे वो महाभारत में, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को घोड़े का चारा बताया गया है। ये देखो, उन्होंने पूरी हमारी सृष्टि अलग टर्म्स में डिफाइन कर दी, और ये सब जो हैं ये परम ब्रह्म का ही वो व्यक्त रूप है। कारण शरीर जो है, जो एक्चुअल में रियलिटी है, उसे अव्यक्त कहा गया है, वही परम ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी बताई गई है वेदांत दर्शन के अंदर। स्थूल शरीर व्यक्त होता है, अतः उसे अव्यक्त कहना उचित नहीं है।
स्थूल मतलब जो फिजिकल शरीर है उसे अव्यक्त नहीं कह सकते। कारण शरीर सूक्ष्म होता है जो अल्टीमेट रियलिटी है, अतः उसे अव्यक्त कहा जा सकता है। सांख्य दर्शन प्रकृति को सृष्टि का कारण मानते हैं, परंतु वेद ऐसा नहीं मानते। वेद प्रकृति को शक्ति रूप मानते हैं जो परमात्मा के अधीन होता है। शक्ति युक्त वस्तु से शक्ति का भिन्न अस्तित्व नहीं होता, इसलिए शक्ति युक्त परमात्मा ही सृष्टि का कारण है। हमने सांख्य दर्शन में देखा था कि प्रकृति और पुरुष दो एलिमेंट्स आ रहे जिनसे हमारी बाकी की सृष्टि बन रही है। जो हमारा वेदांत दर्शन है उसने उनको दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं माना। पुरुष जो था वो तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस था ही, वेदांत दर्शन में भी यही है, चिदानंद रूप जो है वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। शक्ति उसी का एक पार्ट है, प्रकृति जो है उसका शक्ति स्वरूप है, इसलिए वो पूरा एक ही है, उसी से पूरी सृष्टि आ रही है, इसलिए उसमें अद्वैत भाव का काफ़ी ज़्यादा वो एम्फेसिस रहता है। आगे चलते हैं। सांख्य ने महत को बुद्धि माना है, किंतु कठोपनिषद महत शब्द का जीवात्मा यह अर्थ लेते हैं। वेदांत दर्शन ने विवेचन पूर्वक ये सिद्धांत प्रस्थापित किया है कि ब्रह्मा ही जगत का उत्पादन और निमित्त कारण है। उन्होंने सांख्य और न्याय दर्शन के मतों को निराकरण किया है, ठीक है, उसको ठुकरा दिया। मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति। श्रुति के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वाणी मन में स्थित होती है, मन प्राणों में और प्राण तेज में, और तेज पर देवता में स्थित होता है। याद कर लेना है, ठीक है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये मरणासन व्यक्ति की इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है, प्राण के निकलने पर जीवात्मा के साथ इंद्रियां भी निकलती हैं। ये देखो ना, यहाँ पे इसको अभौतिक बताया गया, मतलब वो फिजिकल नहीं है इंद्रियां, वो सिर्फ आत्मा के अंदर है। तेज शब्द से सूक्ष्म भूत समुदाय का ग्रहण करना चाहिए। प्राण, इंद्रियां, मन आदि के साथ जीवात्मा पंच महाभूत के सूक्ष्म रूप में स्थित होती हैं। इसी सूक्ष्म रूप शरीर को कठोपनिषद में रथ के नाम संबंधित किया गया है। इस तरह जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित होती है। सूक्ष्म मतलब जो दिखता नहीं है, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है जो छोटा है, इसका मतलब अव्यक्त होता है, नॉन फिजिकल, और कर्म फल को भोगने के लिए परमात्मा में विधान के अनुसार दूसरे शरीर में चला जाता है। ये गति साधारण मनुष्य की होती है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलोक को जाते हैं। ब्रह्मवेत्ता मतलब जिसने ब्रह्म का स्वरूप रियलाइज कर लिया है। वेदांत दर्शन के हिसाब से मोक्ष का जो पाथ है वो ज्ञान ही है, कि आप जैसे ब्रह्म को रियलाइज करोगे मोक्ष। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्मवेत्ता मोक्ष नाड़ी का आश्रय लेकर सूर्य की राशि में द्वारा सूर्य लोक में जाते हैं और वहाँ से ब्रह्मलोक में जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता मतलब मोक्ष मिल गया। विवर्तवाद। विवर्त का अर्थ है ब्रह्म या विप्राय। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न समझकर उससे अलग ही ज्ञान होना और उसी का सत्य समझना विपर्य कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें यही बताया गया है कि ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो व न पर। कार्य ये कारण का विवर्त है। केवल देखने से ऐसा प्रतीत होता ही कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और है। कारण और कार्य रूप में परिवर्तन होता है, ये एक आभास मात्र है। विश्व ब्रह्म का रूपांतर ना होकर केवल विवृत भ्रम है। यही देखो यहाँ पे फिर से आ गया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सिर्फ जो ब्रह्म है वही सत्य है, जगत तो बेकार की चीज़ होती है। पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत में निर्मित होता है उससे उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है और शेष आधा भाग 1/4 बाकी 4 महाभूत का होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वेदांत दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अभाव। अब आयुर्वेद और वेदांत दर्शन में सिमिलैरिटी क्या है? 6 प्रमाणों में से 4 प्रमाण आयुर्वेद में भी माने। पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में भी है। अब हम आते हैं नास्तिक दर्शनों के ऊपर। वेदों को प्रमाण ना मानने वाले, परलोक को ना मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा ना रखने वाले, कर्म फल को ना मानने वाले, आत्मा की देह से भिन्न सत्ता ना मानने वाले,
दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इसकी संख्या 3 है, चारवाक, बौद्ध, जैन। चारवाक दर्शन जो है ये पूरी मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। इसका मॉडर्न में इक्विवेलेंट जो है वो हीडोनिज्म है। किसी को पढ़ना होगा पढ़ लेना। प्राय क्या है, लोकायत दर्शन, बृहस्पत्य दर्शन, भौतिकवाद और वैतंडिक दर्शन। इसमें सिर्फ प्रत्यक्ष माना गया, इसमें कुछ नहीं माना परलोक होता है, भगवान होता है, ये होता है। इन्होंने कहा जो है यहाँ पे है, अभी मौज काटो। भारतीय साहित्य ने अनेक बृहस्पतियों का उल्लेख किया है। हाँ, इसके प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे। और चारवाक दर्शन की एक ये मेन बात है कि उसका कोई ओरिजिनल ग्रंथ बचा ही नहीं है। चारवाक दर्शन के बारे में हमें आज तक जितना पता है वो बाकी दर्शनों ने जो चारवाक दर्शन की बेइज्जती की है सिर्फ उससे पता है। ओरिजिनल सूत्र किसी के पास नहीं है। इनमें से चारवाक दर्शन के रचनाकार बृहस्पति को निर्णय करना कठिन है। बृहस्पति बहुत सारे थे, उसमें से अब कौन से वाले ने चारवाक लिखा वो हम पता नहीं लगा सकते। ये देखो, ये 3 दर्शन दिए मैं नास्तिक वाले, इनके प्रवर्तक आचार्य, प्रमुख सिद्धांत, प्रमाण और प्राय। आगे इनके एक एक ग्रंथ भी याद कर लेना। ठीक है, अब परिचय। चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोगों में प्रचलित होने से इसको लोकायत कहा गया है। लोकायत का अर्थ है यही लोके क्या, भौतिकवाद, मतलब इसी लोक में, भौतिक मतलब जो यहाँ एक्सप्रेस्ड है सिर्फ उस पे मानते हैं वो। चारवाक दर्शन का संप्रदाय आनंद और सुख भोग का संप्रदाय था। इनका मेन मकसद ही था कि यहाँ पे जितना हो मौज काटो, कि चारू और वाक, मीठी बोलने वाला। चारवाक दर्शन का एक श्लोक भी है, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है बट उसका ट्रांसलेशन ये है, पियो पियो पीते रहो, पीते पीते अगर गिर भी जाओ ना तो खड़े हो फिर से पियो। क्यों? क्योंकि आगे स्वर्ग है ही नहीं, जो सुख है यहीं पे है। इस टाइप का दर्शन था। यह तो स्पष्ट है कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे, पर वह चारवाक मत के एकमात्र अंतिम दार्शनिक नहीं थे। चारवाक वृत्ति के अनेक आचार्य हुए, अजीता, पूर्णकुस्पा, संजय इत्यादि। अजीता को केश कंबल भी कहते थे क्योंकि उनकी एकमात्र संपत्ति उनका एक कंबल था। अब ये वाली पार्ट समझ नहीं आती, जब वो पूरा ही मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी थी तो ये सिर्फ एक कंबल में कैसे अपना जीवन काट रहा था। ठीक है, अब इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है? सुखवाद, जब तक जीना है सुख से ही जीना चाहिए। आपके पास धन ना हो तो दूसरे से उधार लेके घी पियो, दूसरे से उधार लेके मौज करो। मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर को जलाकर भस्मभूत होने के बाद शरीर को किसने पुनः वापस आते देखा है? मतलब पुनर्जन्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। पाठ भेद, ये श्लोक कुछ इस तरह भी प्राप्त होता है, अर्थात जब तक जीना है मृत्यु से बिना डरे अपना जीवन को प्रसन्नचित होकर जियो। इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरे को दुख देकर जीना चाहिए। पता नहीं, आई एम स्केप्टिकल ऑफ दिस पार्ट। प्रमाण वर्णन, चारवाक दर्शन ने सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। प्रत्यक्ष प्रमाण जानने योग्य पदार्थ की सत्य मानता है, अन्य सभी पदार्थों को असत्य माना है। चारवाक दर्शन अनुमान प्रमाण को नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बताता है, वो एक्चुअल में सच नहीं बता रहा। हाँ, ये इन्होंने लिखा भी है। संभावनाओं को उत्पन्न किया जाता है, ये प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये वस्तु स्थिति का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से हो सकता है। आगे चलते हैं। चारवाक दर्शन और महाभूत। चारवाक दर्शन ने केवल 4 महाभूत माने, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। उन्होंने आकाश को महाभूत भी नहीं माना क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष से अनुभव नहीं किया जा सकता। चारवाक दर्शन और आत्मा। चारवाक दर्शन ने आत्मा को भी नहीं माना। चैतन्य उनके हिसाब से आत्मा का गुण नहीं है, चैतन्य शरीर का गुण है। इसको सिद्ध करने के लिए चारवाक दर्शन ने यह तर्क दिया कि जब हम शरीर हैं तब तक चेतना है, शरीर के ना होने पर चेतना भी नहीं रहती। जिस प्रकार ये क्या होता है, कत्था, सुपारी और चूने से लाल रंग ना होने पर भी उसको खाने पे मुंह से लाल रंग निकलता है, इस प्रकार 4 महाभूतों के विशिष्ट संयोग से चैतन्य उत्पन्न होता है। ओके, इन्होंने ये बताया कि जो चेतना जो है वो आत्मा का कर्म नहीं है, वो 5 महाभूतों, ये 4 महाभूतों का ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है। अब स्वभाववाद, महाभूतों के विशिष्ट संयोग के कारण से स्पष्ट करने के लिए चारवाक दर्शन ने स्वभाववाद कहा है।
यद्दर्शनवाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता है। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या वास्तव को तो मानता है, परंतु उनकी उसे केवल संयोगवश कहते हैं कि जो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति है उसका कोई एज सच कॉस्मेटिक कारण नहीं है, वो सिर्फ संयोग मात्र है एक। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को वस्तुओं का ही स्वभाव मानता है। ठीक है, इसमें भी वही उन्होंने मटेरियल को ज़्यादा वो दिया है। उदाहरण, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, जल का स्वभाव है शीतता। स्वभावपद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता। ठीक है। चारवाक दर्शन और ईश्वरवाद। चारवाक दर्शन ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है। ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। चारवाक दर्शन का मत है कि जब बीज के अंकुर से उत्पन्न होने में ईश्वर की भूमिका को नहीं माना जा सकता। अंकुरोपित मिट्टी और जल के संयोग के पश्चात स्वभाव से ही होता है। इन्होंने वही कहा, कारण के लिए आपको ईश्वर चाहिए ही नहीं, जो मैटर है वो अपने आप में ही कर लेगा ये काम। चारवाक दर्शन और मोक्ष। ठीक है, बहुत सिंपल इन्होंने आंसर दिया, मृत्यु ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती। चारवाक दर्शन और आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, लेकिन चारवाक ने और कोई प्रमाण माना ही नहीं। इसने 5 में से 4 महाभूत तो मान लिए। आयुर्वेद में वर्णित स्वभाव की तरह चरक में भी स्वभाव का वर्णन है। अब आगे चलते हैं बुद्ध दर्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मेन कि वो सिर्फ वेदों का ही मेन डिफरेंस है, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीज़ें तो मानी गई हैं। इसका हमारा ये परिवर्तक आचार्य थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म स्वभावत 563 ईसाई पूर्व के आसपास लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता को शाक्यों का राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा। उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या और ध्यान किए और 36 वर्ष की आयु में बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और वह बुद्ध कहलाए। इसके पश्चात 46 वर्ष तक उन्होंने बौद्ध दर्शन का उपदेश दिया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण मतलब इनलाइटनमेंट होता है, बट वो उन्होंने पहले कर लिया था, अब वो मर गए थे बेसिकली। वे एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं और दर्शन का प्रचलन हुआ। परिचय। बुद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बुद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने इसे दर्शन की विकसित किया और इस प्रकार प्रचार प्रसार किया। मतलब बुद्ध के मरने के बाद अलग अलग स्कूल्स बन गए थे बुद्धिज़्म के। दुख से मुक्ति, दुख निरोध ही इस दर्शन के मुख्य ये हैं, ध्येय हैं, मतलब मकसद है। बौद्ध दर्शन ने ये क्या है, अनंतमवाद की स्थापना की। बौद्ध परंपरा 4 सिद्धांत भेद के अनुसार 4 दर्शनों में विभक्त है। वैभेषिक और स्वतंत्रिक मत हीनयान परंपरा में है। ठीक है, इसके अलग अलग स्कूल होते हैं। ठीक है, महायान, हीनयान और एक नवयान जो इन्होंने बनाया था भीमराव अम्बेडकर ने, और एक आध और स्कूल है जो दक्षिण मत है और योगाचार है, और आध्यात्मिक महायान परंपरा है जो उत्तर बुद्ध मत है। ठीक है, इनका अलग से यहाँ पे वर्णन दिया हुआ। ये वाली लाइन कंफ्यूजिंग है तो आगे देख लेते हैं। वैभाषिक मत, इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद या सर्वसत्वाद भी कहते हैं। ये बाह्य वस्तुओं की सत्ता और सब लक्षणों के रूप में उन्हें प्रत्यक्ष का स्वीकार करता है, तब ये फिजिकल वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्वतंत्रिक मत, इसे बाह्य अनुमेय वेद भी कहते हैं। इसके अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है। ये एक्चुअल में जो है हम उसे जान नहीं सकते, हम सिर्फ उसका गेस लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट फिजिकल रियलिटी को मान ले रहा था। अब हमारा आगे क्या आता है, योगाचार मत। इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार हम बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं मान सकते, सिर्फ उसका विज्ञान मात्र होता है कि हम उसकी थ्योरी को समझ सकते हैं, बट हम उसे एक्चुअल में नहीं जान सकते।
अब माध्यमिक मत, इसे शून्यवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है, सब शून्य है। समझ आ गया। बौद्धिक दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ, गौतम बुद्ध उसके प्रवर्तक आचार्य रहे, अनुक प्रमुख आचार्य ये रहे। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ये याद कर लेना। ठीक है, इसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश संग्रहित हैं। ये पाली भाषा में लिखा गया था। त्रिपिटक के 3 भागों को विभाजित किया जाता है, विनय पिटक, सुत्ति पिटक और आध्यात्मिक पिटक। ठीक है, इसके बारे में और ये बताया हुआ है, आगे चलते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है? क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद। इनके हिसाब से जो भी चीज़ें हो रही है ना, उन सबका मोमेंटरी एग्जिस्टेंस है। आत्मा तो इन्होंने उतने अच्छे से मानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं होती। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह अलग ही क्षण ये कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर, ये क्या है, अवस्थान्तर को प्राप्त हुआ नष्ट हो जाता है। इस तरह कारण और कार्य की श्रृंखला चलती रही है और कार्य कारण की श्रृंखला एक सत गतिशील प्रवाह है। मोमेंटरी एग्जिस्टेंस, कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्षण भंगुरवाद, क्षण में बनता है, क्षण में भंग हो जाता है। ये क्या है? प्रतिस्वाद, एक को नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। इस नियम को ये भी कहते हैं, प्रत्येक उत्पादन एक प्रत्यय होता है जो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व नष्ट हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये भी सेम ही चीज़ को बताता है कि एक चीज़ बनती है, एक नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? अनंतमवाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, पर आत्मा शब्द नित्य चेतन वस्तु के अर्थ में व्यवहार में लिया जाता है, इसलिए बौद्ध दर्शन ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। ये अनात्म शब्द का उपयोग किया। अनात्म शब्द बौद्ध दर्शन में एक अन्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसे सत्काय, काय अर्थ शरीर से भिन्न, जो शरीर से अलग है, वो है आत्मा से कुछ रिलेटेड। मतलब वेदों वाला वर्जन तो नहीं है आत्मा का, उससे कुछ अलग ही माना गया है। अब इन्होंने दुख से वे छुटकारा पाने का एक मार्ग बताया है कि देखो, ने दुख के निवारण के लिए अष्टांगी मार्ग का वर्णन किया है। अष्टांग मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सही गलत कर्मों को सम्यक ज्ञान के सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए सही गलत क्या है। राग और हिंसा रहित संकल्प, मतलब ढंग से रहो। सम्यक वचन, असत्य, चुगली, असंबंध और कटु वचन रहित मृदु वाणी को सम्यक वचन कहते हैं। हिंसा, चोरी रहित कार्य सम्यक कर्म कहलाते हैं, मतलब अच्छे कार्य। मद व्यापार, मांस व्यापार रहित जीविका के साधन को सम्यक जीविका कहते हैं। आप शराब का धंधा मत करो, आप मांस का धंधा मत करो। सम्यक प्रयत्न, बुरी भावनाओं को रोकने का प्रयत्न, इंद्रियों पर संयम बनाए रखने का प्रयत्न, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न सम्यक प्रयत्न होता है। अब सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान को देखने की और कार्य करने की कोशिश, सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि, मन के विक्षेपों को हटाकर जो समाधि में स्थिति प्राप्त होती है, उसे सम्यक समाधि कहते हैं। अब शून्यवाद। शून्यवाद का कथन नागार्जुन का दिया हुआ है। उनके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है, उससे प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यय समुत्पाद समझ में आ जाता है। उनके अनुसार विश्व शून्य है, विश्व वस्तुओं का समूह नहीं है, अपितु घटनाएं हैं। प्रमाण वर्णन, 2 प्रमाण मान्य, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद में सिमिलैरिटी क्या है? देखो, ये बुद्ध दर्शन का भी मेन उद्देश्य क्या है? दुख का निवारण। आयुर्वेद का भी प्रयोजन क्या है? कि ये हम दुख और उसको दूर रखें, व्याधि को। ठीक है,
बौद्ध दर्शन ने ये वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान को आयुर्वेद में भी माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं जैन फिलॉसफी पे। कि जैन फिलॉसफी इसका प्राय ये है, अर्थ दर्शन। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? महावीर। जैन दर्शन की 24 तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। भगवान ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का परिवर्तन किया है। ये इसके 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है। जैन दर्शन भी वेदों को मिथ्या कहता है। ये वेद से अलग है मेनली, इसलिए इसे नास्तिक दर्शन कहा जा सकता है। जैन शब्द जीन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली हो। जैन दर्शन अहिंसा को महत्व देता है। देखा ही होगा ये तो। जैन दर्शन निवृत्त मूलिक जीवन शैली प्रदान कर संतुलित जीवन जीने के लिए कला प्रदान करता है। जैन दर्शन की 2 शाखाएं, एक जीवन ये दिगंबर होती है और श्वेतांबर। दिगंबर जैन वो होते हैं जो नंगे रहते हैं। हाँ ये देखो। श्वेतांबर वो होते हैं जो कपड़े, वाइट कपड़े नहीं पहन के रखते और वो मास्क सा होता है ताकि उनकी सांस से भी कोई प्राणी ना मरे। ये उनकी वो होती है फिलॉसफी। ठीक है। इसके अब आचार्य और ग्रंथों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। 24 तीर्थंकर में आदिम या प्रथम होने से इन्हें कहते हैं, इनके द्वारा जैन धर्म के परिवर्तन हुआ है। वर्धमान महावीर जिन्हें जैन दर्शन का प्रवर्तक माना है। भगवान महावीर के निवारण के पश्चात जैन धर्म का प्रचार गणधर गौतम जैन ने किया है। साहित्य, इनका प्रमुख साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मगधी आचार्य लिखा गया वो क्या, ये पढ़ लेना वे। अब जैन दर्शन में तत्व कौन से माने गए हैं? 7। जीव, अजीव, आश्राव, बंध, संवार, निजा, ये निर्जा और मोक्ष। जीव मतलब जो चैतन्य पदार्थ हैं और ये चेतना युक्त पदार्थ हैं। अजीव मतलब जो चेतनाहीन है, जिसमें चेतना नहीं है। आश्राव वह मार्ग है जिससे जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब आपको समझ आता है? आश्रव मतलब कर्म का जीवन ही होता है बेसिकली, जिससे जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होते हैं और जिससे कार्मिक बॉन्डेज इकट्ठा होता है। बंध माने जीव और कर्म एक हो जाना बंध है। संवर मतलब अस्राव को रोकना संवर कहलाता है। ठीक है। आप कर्म करना छोड़ दोगे तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट द अल्टीमेट गोल इज़। निर्जरा कर्म को आत्मा से अलग होना निर्जरा है। मोक्ष कर्म का पूर्णतः क्षय होना मोक्ष है। ये देखो यही बताया गया है यहाँ पे। जैन दर्शन में जो पदार्थ माने गए हैं 9 हैं। उपरोक्त 7 पाप और पुण्य। ठीक है। जैन दर्शन के द्रव्य क्या हैं? 6 माने गए। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य वाले अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। ये केवल स्वतंत्र द्रव्य हैं जो गतिशील जीव और पुद्गल की गति में सहायक हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल गतिहीन है और निष्क्रिय हैं। जैन दर्शन का धर्म नामक द्रव्य अमूर्तिक, व्यापक, निष्क्रिय और अदृश्य है। यह गतिशील द्रव्यों में गति के लिए एक आवश्यक माध्यम है। धर्म इसमें यह बताया गया। कुछ आचार्य जैन दर्शन के धर्म नामक द्रव्य की तुलना आधुनिक विज्ञान के ईथर मतलब एसेंस ऑफ लाइफ टाइप होता है ईथर एक ना, उससे कंपेयर करते हैं। जैन दर्शन ने शब्द को पुद्गल कहा है। वैशेषिक दर्शन ने शब्द को आकाश का गुण बताया है और इसे आकाश की तरह अमूर्त कहा है। किंतु शब्द आकाश का गुण नहीं हो सकता क्योंकि वह मूर्त इंद्रियों द्वारा जाना जाता है। यदि ये आकाश का गुण है तो शब्द की आकाश की तरह व्यापक और अमूर्त होता। अमूर्त होने से ये किसी भी इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं होता। शब्द दीवार आदि रोकने वाले कारणों से अवरुद्ध हो जाता है, जिससे प्रदाग्यता सिद्ध होती है।
हाँ, यहाँ पे ये मेन डिफरेंस बताया गया कि शब्द को ना जैन दर्शन ने आकाश का वो नहीं माना, क्योंकि आकाश तो सर्वव्यापी है, फिर वो रुक कैसे रहे दीवार वगैरह से, वो नित्य क्यों नहीं है, इसलिए उन्होंने आकाश और शब्द को अलग मान लिया थोड़ा सा। ठीक है। जैन दर्शन और आत्मा। आत्मा या जीव का उपयोगगामी, अमूर्तक, कर्ता, स्वेद परिमाण वाला, भोक्ता, संसारी, सिद्ध और ऊर्ध्वगति वाला माना है। मोक्ष का मार्ग क्या बताया गया अब जैन दर्शन में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये मोक्ष का ज्ञान है। ये हमने बौद्ध में भी पढ़ा था ना, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है। 5 व्रत बताए गए हैं जो हमें करने चाहिए: अहिंसा, सत्य, असत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह। ठीक है। इनका उद्देश्य अहिंसा का पालन करना ही है। अब ये क्या, अनेकांतवाद सिद्ध जैन दर्शन में तत्वशास्त्र में संबंधित है। एक ही ऐसी विशाल दृष्टि है जिससे वस्तु के सभी धर्मों का सम्यक इस संबंध में हुए हो। जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तुओं के अंततः धर्म है, अंततः पलू है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष हैं, नित्यता और अनित्यता। ठीक है। इनके अनुसार वस्तुओं के अनेक गुण हैं, जिसमें कुछ नित्य अर्थात स्थायी हैं और कुछ अनित्य गुण हैं यानी अस्थायी हैं। नित्य गुण वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं और अनित्य गुण निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। कुछ चीज़ें एटर्नल है, कुछ नहीं है। स्वरूप को निर्धारित करता है, अतः उसे आवश्यक गुण कहा जाता है। अनित्य गुण हमेशा वस्तुओं में नहीं होते, अतः उसे परिवर्तनशील गुण कहा जाता है। उदाहरण इसका क्या है? आत्मा का चैतन्य आवश्यक गुण है, स्वरूप गुण है, जबकि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष परिवर्तनशील ये गुण है, ये चेंज होते रहते हैं, वो इटर्नल है। इस तरह वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वस्तु को एक धर्म को उसका संपूर्ण स्वरूप मान ले तो वह गलत होगा और एकांतवाद का ये समर्थक कहलाएगा। ठीक है। अब ये क्या है? स्यादवाद। अनेकांतवाद स्यादवाद के लिए पृष्ठभूमि है। इनके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू हैं, जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलुओं को जान सकता है, केवल सर्वज्ञानी ही वस्तु के सारे पहलुओं को जान सकता है। जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण को और सभी परिवर्तनशील गुणों को नहीं जानते, तब तक हम वस्तुओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। अतः मनुष्य का ज्ञान ये आंशिक है, अधूरा है। इसी के ये स्वादवाद के अंतर्गत स्पष्ट करना प्रयत्न किया गया है। किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे ये स्याद जोड़ देना है, वह उचित प्राप्त होगा। ठीक है। उदाहरण, सत्य ये टेबल पीले रंग का है, स्याद सृष्टि अव्यक्त से निर्माण हुई है। ठीक है। इसका ना जैन धर्म में एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मान लो 4 लोग हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। अब उनके आगे एक हाथी है, सबको जाके बताया, सबको कहा कि जाओ और तुम बताओ हाथी क्या है। अब सबकी आंखों पे तो पट्टी है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी और बताया कि हाथी एक रस्सी है। किसी ने हाथी के पैर पकड़े और बताया कि हाथी तो एक खंबा है। किसी ने सूंड पकड़ी, उसने कहा हाथी तो मतलब नाक जैसा कुछ अजीब सा है। किसी ने दांत पकड़े। अब सबको अपने हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ हमारा सत्य पूरा है, बट क्या वो एक्चुअल में है? जैन दर्शन इंसानों को इनहेरिटली अंधा ही मानता है कि आपका ज्ञान पूरा हो ही नहीं सकता। आपके पास 5 ही इंद्रियां, आप उससे कितना ही जान लोगे, क्या पता इससे ज़्यादा तत्व होते हो। तो ये जैन धर्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। और प्रमाण वर्णन, जैन ये धर्म में 2 प्रमाण माने गए हैं, अनुमान और प्रत्यक्ष। जैन दर्शन और आयुर्वेद। वर्णित मोक्ष मार्ग की उपयोग आयुर्वेद में शुद्धवाद का वर्णन किया गया है। अनेकांतवाद और समझ, जिससे आयुर्वेद में कोई विषय में दिखाई नहीं देता है, सृष्टि उत्पत्ति इत्यादि। अब दर्शन का आयुर्वेद में महत्व क्या है? देखो, ये पूरा पढ़ लेना वैसे तो, पर लेट्स गो थ्रू दिस। दर्शन शास्त्र पर आधारित इस संपूर्ण अध्याय में अध्ययन करने पर यह ज्ञान प्राप्त होता है कि दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो प्रकृति के विविध पदार्थों को विवेचन करते हैं।
हमें पदार्थ के बारे में पता होगा तभी तो हम आयुर्वेद का यूज़ कर पाएंगे। यथार्थ ज्ञान तक पहुंचने के लिए विविध प्रमाणों का उपयोग करते हैं। दर्शन शास्त्र में मुख्य आयुषों में से एक का मोक्ष प्राप्ति है। उद्देश्य में है मोक्ष प्राप्ति। आयुर्वेद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में भी प्रस्तुत करने के लिए निम्न तर्क उपस्थित किए गए हैं। जिस प्रकार दर्शन में पदार्थों का वर्णन एवं उनका तर्क संगत विवेचन किया गया है, उसी प्रकार आयुर्वेद में भी षड पदार्थों का वर्णन किया गया है, उन्हें प्रमाणों से सिद्ध भी किया है। दर्शन की तरह ही आयुर्वेद ने भी अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आयुर्वेद ने भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। ये अधिकांश दर्शनों का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का शमन करना। सभी दर्शनों में अपने आचार संहिता है, उसी तरह आयुर्वेद में भी अपना एक आचार संहिता है जिससे सद्वृत, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि शामिल है। Principles and examples in contemporary science which will enhance understanding concept of पदार्थ। दर्शनों ने पदार्थ का यथार्थ रूप समझाने में विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। पदार्थ को समझते हुए कभी कभी दर्शन शास्त्रों में मत भिन्नता भी दिखती तो है। बौद्ध दर्शन सामान्यता और विशेष के अनुमान का विषय कहते हुए उनकी पदार्थों के रूप में सर्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। ठीक है, यही वैशेषिक दर्शन इस मत का खंडन करता है। अभाव का भी कुछ दर्शनों ने पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है। विभिन्न दर्शनों ने पदार्थ के संबंधी विचार का गहन अध्ययन कर पदार्थ के स्वरूप को कुछ हद तक समझा जा सकता है। पदार्थों की इन विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए समकालीन या आधुनिक विज्ञान की सहायता भी ली जा सकती है, जिससे वैशेषिक दर्शन में वर्णित कर्म पदार्थ और भौतिक शास्त्र में फोर्स, ग्रेविटी, इनर्शिया, मैटर, एनर्जी आदि संबंधों से समझा जा सकता है। भौतिक शास्त्रों के अनुसार द्रव्य वह है जो कोई स्थान ग्रहण करता है, जिसका कोई भार है। ओके, मैटर इज समथिंग विच टेक्स टाइम एंड हैज़ अ मास एंड टेक्स टाइम, कुछ ऐसी सी डेफिनेशन थी। धनत्व, आयंत, वाशीकरण आदि द्रव्य के गुण हैं। भारतीय दर्शन और आयुर्वेद के कर्म गुण जिसमें आश्रित हैं उसे समवायी कारण हो वह द्रव्य है। इन एक्सेप्ट हम द्रव्य के बारे में ही पढ़ेंगे। द्रव्य के अंतर्गत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन और आत्मा से सम्मिलित किया गया है। इनमें से आत्मा और मन को आधुनिक विज्ञान ने सिद्धांतों के समझाना कठिन है। आत्मा दृष्टांत है, मन अनुभव प्रदान करता है, उसका साधन है। स्वयं भौतिक वस्तु ना होने पर भी मन और आत्मा को भौतिक वस्तुओं में रखा गया है, जो न्याय संगत प्रतीत होता है। वैशेषिक दर्शन में वर्णित पदार्थों के संबंधित सिद्धांतों का आधुनिक विज्ञान में के उपकरणों से विश्लेषण करना अवश्य ही फलदायी होगा। अब दर्शन की आयुर्वेद में क्या इम्पोर्टेंस है? पदार्थ विज्ञान एक ये विचारजनक विषय है जो आयुर्वेद की भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को ये उजागर करता है। किसी भी शास्त्र को समझने से पूर्व उसकी पद्धति समझना आवश्यक है कि हम इसकी बेसिक यूनिट्स तो समझे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अरस्तु के सिद्धांतों और कमी वाली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। अरस्तु मतलब एरिस्टोटल, ठीक है, उसने जो स्कूल ऑफ थॉट बनाया था उसके ऊपर आधुनिक विज्ञान काम करता है, अपने परसत्वों को निर्देशित करता है। आधुनिक चिकित्सा सिद्धांतों को भौतिक, रासायनिक, कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जबकि आयुर्वेद दर्शन त्रिदोष, पंचमहाभूत आदि सिद्धांतों और द्रव्य गुण शास्त्र का उपयोग कर सिद्धांतों को बताता है। इस प्रकार दोनों चिकित्सा प्रणालियों का ज्ञान मीमांसा में अंतर है। ठीक है, दोनों का जो स्कूल ऑफ थॉट है वही अलग है, इसलिए वो ढंग से कंपेरेबल भी नहीं होते। आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा का ज्ञान होने के लिए पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है और पदार्थ को यथार्थ रूप में जानने के लिए दर्शनों का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए आयुर्वेद इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दर्शन इम्पॉर्टेंट है। पर नहीं, हमें तो पदार्थ पढ़ना ही नहीं है,
आयुर्वेद में लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा भूत द्रव्य चिकित्सा छोड़ के द्रव्य के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन केवल द्रव्य का ही ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उनके गुण कर्मों का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। चिकित्सा के सामान्य विशेष सिद्धांत भी जानना आवश्यक है। जब तक गुण कर्म की द्रव्यता को ये साम्यावस्था का ज्ञान नहीं होगा, तब तक विश्वास पूर्वक चिकित्सा नहीं कर सकेंगे। अंतः पदार्थ के ज्ञान चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक पदार्थ की चिकित्सीय महत्व उसके पुस्तक के तत् अध्यायों में वर्णित की गई है। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ना हर किसी की बताई हुई है, तो वो याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रमाणों का उपयोग व्याधि के निदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्याधि का सापेक्ष निदान प्रमाणों के आधार पर ही किया जाता है। व्याधि से मुक्ति के लिए निदान एवं चिकित्सा आवश्यक है। व्याधि निदान के में प्रमाण ज्ञान सहायक है एवं चिकित्सा में पदार्थ ज्ञान। अतः आयुर्वेद में दर्शन एवं पदार्थ विज्ञान की अध्ययन प्रासंगिक है। ठीक है भाई, हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। बाय बाय।